पाम का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। ये बहुत ही छोटे से बच्चे के पाम का पिक है। इनके गार्जियन के जरिए इनके पाम की पिक भेजी गई है और वो चाहते हैं कि एनालिसिस किया जाए। मैंने उनसे कहा भी है कि डिप एनालिसिस करना है, ये कम एज के बच्चे का सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप ओवरऑल जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बस उतना ही बता दीजिए। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से बहुत ही ज़्यादा छोटी है, तो रिस्क लेने की आदत बहुत ही ज़्यादा होगी इनके अंदर। निर्भीक होंगे, निडर होंगे। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है, तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना मुश्किल होता है। और जब इस तरह से लिटिल फिंगर शिफ्टेड होती है नीचे की तरफ, तो फैमिली से जुड़ाव भी कम होता है। अंगूठा अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, मानसल है ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा, जो बाकी पिक में आपको नजर आएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि अंगूठे को लेकर मैंने क्या कहा है और क्यों कहा है। इनका जो अंगूठा है वो हथेली की तरफ ऐसे मुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के दोस्तों की संख्या ना के बराबर होती है। आज दोस्त बनाते हैं, कल दोस्ती बिगड़ जाती है। और जब ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट बहुत ज़्यादा मानसल होता है, तो अपने हितों की रक्षा करना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। और इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी खुशियों का ख्याल सबको रखना चाहिए, ये सबकी ड्यूटी है। ये अच्छी बात है। उंगलियों के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो खर्चीले ये बिल्कुल भी नहीं होंगे। पैसे, मनी मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन होगा इनका, अच्छे से कर पाते हैं ऐसे लोग। और किसी पर भी आंख बंद करके यकीन नहीं करते हैं। इनकी जो हार्ट लाइन है वो 33 तक जुपिटर से स्टार्ट हुई है, लेकिन उसके बाद ब्रेक होके ये स्टार्ट हो गई है सटर्न से। 33 से पहले तक पैसा बहुत ज़्यादा मायने इनके लिए नहीं रखता होगा। फैमिली को ये प्रायोरिटी देंगे और पैसा सेकेंडरी होगा इनके लिए। लेकिन 33 के बाद ये पैसे को बहुत ज़्यादा महत्व देने लगेंगे। इनकी जो माइंड लाइन है यहाँ तक इनकी माइंड लाइन वाजिब में है ही नहीं। मतलब एकदम से बंधन योग से ग्रस्त है इनकी माइंड लाइन, और वो एक खुली है, कह सकते हैं हम। माइंड लाइन इनकी मुक्त हुई है। ये एज होगी 32 के आसपास से ये मुक्त होती हुई और जुपिटर से स्टार्ट हुई है। यानी इनको जो तरक्की मिलने वाली है 32 से भी पूरी तरक्की इनको मिलती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही है। इनको तरक्की जो मिलेगी, जिसके बाद ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इससे पहले भी जॉब होगा इनके पास। ऐसा नहीं है कि पैसे कोई दिक्कत इनको आने वाली है, इनको इस बात की टेंशन इनके गार्जियन को लेने की ज़रूरत है। जी नहीं, पैसे की दिक्कत इनको कभी भी नहीं होगी। लेकिन एक होता है कि इंडिपेंडेंट लाइफ जीना जिसको कहते हैं, वो इनका स्टार्ट होगा 38 के बाद से। लेकिन उससे पहले 32 में भी इनकी जॉब लगेगी, 27 में अगेन ये स्विच करेंगे, 30 में ये स्विच करेंगे, 32 में ये स्विच करेंगे जॉब, और 38 में जब इनकी जॉब लगेगी उसके बाद ये शांत बैठ जाएंगे। जॉब लगेगी या बिजनेस करेंगे वो हम आगे देखेंगे। लेकिन चेंजेस बहुत है लाइफ में। जब चेंजेस आते हैं, और वैसे भी जब बंधन योग होता है तो चेंजेस आते ही रहते हैं, और इनके हाथ में बंधन योग 38 तक है। लेकिन पैसे की कमी नहीं है, इस चीज़ को याद रखिए। पैसा बहुत है आपके हाथ में। और इनकी जो लाइफ लाइन है वो 38 के बाद से ही इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हुई है जुपिटर से। लाइफ प्रोग्रेसिव है, क्योंकि इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा शुभ साइन है, शुभ साइनों वाला ये हाथ है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा इनको नहीं होंगे। अगर ये बिजनेस वाली फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाला मामला हो जाता है। उनके लिए बंधन योग बहुत ही पॉजिटिव होता है। तो अगर ये बिजनेस वाली फैमिली के बच्चे का हाथ है तो भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा है। आगे आपका जो भी बिजनेस होगा उसको अच्छे से ये आगे बढ़ा पाएंगे। इफ़ आपकी फैमिली बिजनेस वाली नहीं है, जॉब वाली है, या होता है कुछ और काम आप लोग कर रहे हैं, तो फिर आपको उसके बाद भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 22 से ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और उसके बाद लेकिन बदलाव इनकी लाइफ में, जॉब में आता रहेगा। स्टेबल जो होने का मामला है वो 38 के बाद, 38 से ये स्टेबल हो जाएंगे। अब साइन वगैरह फटाफट देख लेते हैं। इनके हाथ में जो बहुत ही शुभ साइन वगैरह है वो ये है कि जुपिटर के माउंट पे काफ़ी स्क्वायर के साइन है। जब जुपिटर के माउंट पे स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है तो वो उस माउंट के एफिशिएंसी को एक तो बढ़ा देता है। ठीक है। प्रॉपर्टी का साइन होता है, मल्टी प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ये दिलवाता है जब जुपिटर पे आपके स्क्वायर का साइन होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपके हाथ में। उसके बाद सन माउंट पे, हाँ, बहुत ज़्यादा सन की लाइन है तो डिस्ट्रक्टिव दिमाग रहता है। कभी ये ऐसा लगता है कि मतलब
कॉन्सेंट्रेट एक पॉइंट पे करने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त इनको लगेगा, लेकिन इनके सन माउंट पे साइन बहुत अच्छे हैं, स्क्वायर बहुत है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करने वाले हैं। अच्छा खासा पैसा बहुत है इस हाथ में। साइन कौन कौन से हैं मनी के वो मैं बता देती हूँ। एक तो शुक्र का वलय इनके हाथ में बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। शुक्र का वलय जब आपके हाथ में होता है तो ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते हैं, एक तो वहाँ की इनकम बढ़ जाती है इनके पैदा होते ही, ठीक है। और जैसे ही अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से इनके पास पैसा आते रहता है, यानी पैसे की कमी इनको लाइफ में कभी होने वाली है नहीं। और एक साइन ये वाला है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं, औहदे वाले लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वक्त के बाद ये बिजनेस के लाइन में जा सकते हैं। और बिजनेस मुझे इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इनके हाथ में इंटरनेशनल फेम का साइन भी है, और वो भी बेहतरीन साइन है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे अगर आप देख पाए, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक तो ये वाली फिश के साइन, याद रखिएगा जब आपके लिटिल फिंगर के पास साइड में फिश के दो दो साइन हैं इनके, फिश की साइन इनके हाथ में भरमार है, लेकिन जब यहाँ पे आपकी इतनी अच्छी फिश की साइन हो तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल फेम मिलता ही मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश करने वाले हैं अपनी लाइफ में। और बिजनेस ना भी करें तो पॉलिटिक्स में भी जाने के इनके चांसेस है, क्योंकि बोलने की कला इनकी बहुत अच्छी है। और इनके जुपिटर के माउंट पे जब भी आपको देखना हो, अगर आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप ये जानना चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में अच्छा करेंगे कि नहीं, तो आपको अपने जुपिटर का माउंट देखना है और उस पर देखना है कि ट्रायंगल का साइन है कि नहीं है। इनके जुपिटर के माउंट पे बहुत ज़्यादा ट्रायंगल के साइन है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स भी हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि एज बहुत कम है, तो कुछ चीज़ें पूरी तरह से क्लियर नहीं है। इनके सन माउंट पे सिर्फ जो फिश का साइन नहीं है, सिर्फ स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ट्रायंगल भी बहुत है इनके सन माउंट पे, बहुत ज़्यादा। तो बंधन योग तो है, लेकिन साइन ही बहुत शुभ है, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और पद दिलाता है ये भी है। फिश का साइन देखिए कितना सुंदर सा फिश का साइन इनके सन माउंट पे है। सन माउंट पे जब भी आपके फिश का साइन होता है, यहाँ पे होता है तो फिर ये पैसा नहीं देगा आपको, ये सिर्फ फेम देता है, ठीक है। यहाँ पे होता है तो फिर ये आपकी लक लाइन को की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, यानी जहाँ पे लाख आना है वहाँ पे करोड़ ये दिलवाता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। तो आपके सन माउंट पे साइन बहुत ही बढ़िया है, बेहतरीन है। बहुत कम हाथ ऐसे देखने को मिलते हैं जहाँ पे इतने अच्छे से साइन हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि लाइंस बहुत होते हैं हाथ में तो जिग बहुत है। नहीं नहीं, आपके हाथ में लाइंस नहीं है तब आपको दिक्कत की बात है। लाइंस होने चाहिए, क्योंकि जब तक देखिए होता क्या है ना, कुछ लोगों के हाथ ऐसे तो बहुत साफ सुथरे दिखते हैं, एकदम लगेगा कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे इंक लगता है तो माइन्यूट चीज़ें भी बाहर आ जाती है, पतली पतली जो लाइंस होती है वो भी बाहर आती हैं। तो इंक लगे हुए पाम में ज़्यादा लाइंस दिखती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि झंझटों वाला जीवन है, जी नहीं। लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहेगी, पैसा बहुत रहेगा और लाइफ स्मूथ रहने वाली है। साथ ही इनके ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल जब भी आपके मर्करी माउंट पे होता है या साइड में कहीं भी हो तो ये आपके बिजनेस सेंस को बढ़ावा देता है। तो कहीं ना कहीं ये बिजनेस वाला हाथ है, गवर्नमेंट जॉब वाला हाथ नहीं है। क्यों नहीं है वो हम आपको लास्ट में बता देंगे। स्क्वायर बहुत है इनके मर्करी माउंट पे, तो ये प्रोटेक्शन का काम देता है, हर जगह ये प्रोटेक्टर का काम करता है। एवरीथिंग जहाँ भी आपको लॉस हो, चाहे वो हेल्थ का लॉस हो, चाहे वो मनी का लॉस हो, कोई भी लॉस, हर लॉस से आपको बचाता है ये। तो शुभ साइन माना जाता है जब आपकी मर्करी पे स्क्वायर का साइन हो। इनके सन माउंट पे बहुत ज़्यादा फिश के साइन है, बहुत फिश के साइन है। मैं काउंट नहीं करूँगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, तो क्या ज़रूरत है, अभी तो बहुत कम एज है। और इनके पाम का एनालिसिस आप मुझसे तब करवाइएगा अगेन जब ये 17-18 साल के हो जाएंगे तब। और विद्या रेखा पर भी इनके छोटा सा फिश का साइन है, तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है इन लोगों के अंदर, लोगों को डील करना अच्छे से जानते हैं और लोगों को कैसे इंप्रेस किया जाता है वो भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर अगर फिश का साइन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन बहुत हाई लेवल का है, वो नहीं बताता। ये बताता है कि ऐसे लोगों के अंदर नॉलेज बहुत होता है, व्यवहारिक ज्ञान बहुत होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है इंसान को अच्छी ज़िंदगी को जीने के लिए। यहाँ पर केतु पे इनके स्टार का साइन है, ये जैकपॉट का काम करता है। स्टार कैसे बनाया मैंने, केतु पे स्टार का साइन,
नहीं, राहु पे स्टार का साइन है जो जैकपॉट का काम करता है। ये अचानक आपको सफलता दिलाता है। आपको लगेगा कि इंसान उतने बड़े मकाम पे नहीं जाएगा। कुछ लोगों को देख करके अपने आसपास भी आपको ऐसा फील हुआ होगा, और अचानक कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो बहुत ही अपनी लाइफ में बहुत आगे निकल गए हैं। तो ये उन्हीं लोगों में से होंगे जिन्हें इनिशिएशन में लोगों को यकीन नहीं होगा ये इतने बड़े मकाम पे को हासिल कर पाएंगे, लेकिन ये खुद को साबित कर लेंगे। इनके मून माउंट पे भी बहुत ज़्यादा साइन है। एक तो ये इस तरह से जब आपके मून माउंट पे, देखिए साइन को मैं अच्छे से समझा देती हूँ। ऐसे करके जब आपके एक तरह से लैडर लाइक स्ट्रक्चर जब बनता है आपके मून माउंट से आने वाली लक लाइन पे, तो ये मिनिमम आपको ना कुछ ना सही, अगर अपनी लाइफ में आप बहुत ही ज़्यादा नाकाम रहे भी तब भी आप करोड़पति होंगे। और जब लक ने आपका साथ दिया, क्योंकि आपके हाथ में साइन बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली आपका लक आपके साथ इनका साथ देने वाला है। तो ये हाथ बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास पाम ये मुझे लग रहा है। ये बच्चा बहुत नाम कमाएगा आगे चल के। लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि बाकी सभी साइन इनके पाम में ऐसा नहीं है। लेकिन इनकी जो मर्क्यूरी लाइन है वो लक लाइन को कट कर रही है। तो एक ही मर्क्यूरी लाइन है, बाकी सब भी है, लेकिन वो सभी जितनी भी लक लाइन्स उनको कट कर रही हैं। एक मर्क्यूरी लाइन है जो बड़ी है और ये सीधे लक लाइन को कट कर रही है। तो मर्क्यूरी लाइन आपके लक लाइन को जैसे ही कट कर ले, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और गवर्नमेंट जॉब वाले हाथ में मुझे ये वाले साइन देखने को नहीं मिलते, इतने ज़्यादा स्क्वायर आपके मून माउंट पे। मून माउंट पे इनके बहुत ही ज़्यादा स्क्वायर है। तो बिजनेस वाला ये हाथ है। फॉरेन सेटलमेंट के कितने चांसेस हैं? हाँ जी, फॉरेन सेटलमेंट तो पक्का है इनका। ये विदेश में जाके बसने वाला हाथ है। हाँ, ये फॉरेन सेटलमेंट वाला हाथ है, और ये फॉरेन सेटल होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 38 में। अब एज वाइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये रही 32, और यहाँ से 38 से इनकी लाइफ नए सिरे से स्टार्ट हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 38 तक ये फॉरेन में सेटल हो जाएंगे। ये फॉरेन सेटल वाला हाथ है, और मामूली हाथ तो इसलिए नहीं है क्योंकि साइन बहुत अच्छे हैं। एक ही चीज़ है जो मुझे थोड़ा सा इश्यूज पैदा कर रहा है, वो है इनके हाथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस हैं। जब भी किसी के भी हाथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस होता है तो इश्यूज रहते हैं लाइफ में। तो हो सके तो इनके लाइंस को कम करने के लिए रेमेडीज़ करने होंगे, और रेमेडीज़ इनकी मम्मी को करना होगा या इनके पापा को। ये जो फिश का साइन होता है ना, जब आपके मंगल पे, बाहरी मंगल पे जब हो फिश का साइन, नहीं माफ़ कीजिएगा, अंदरूनी मंगल पे, इनर मास पे जब फिश का साइन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़मीन ज़्यादा दिलवाता है, पैसा बहुत दिलवाता है, प्रॉपर्टी बहुत होता है ऐसे लोगों के पास, और एनर्जी बहुत होती है। किसी भी तरह का कोई हेल्थ इश्यूज़ कभी नहीं रहता है इनको। और फिश का साइन है तो ऑब्वियसली ये कहना मतलब मुश्किल ही होगा कि इनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन जायदाद वाली ये लोग होने वाले इंसान होंगे, ये कि बहुत कम ऐसे लोग पाए जाते हैं। अब आकलन बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देख लेते हैं इनकी जो लक लाइन है वो क्या कहती है। इस पिक में इनकी लक लाइन बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। एक जो मैंने बोला है कि 27 में इनके लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है, चेंज आने वाला है, वो दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि इनकी जो लक लाइन है वहाँ पे विष्णु चिन्ह बन रहा है। फिर 30 में चेंज बिल्कुल दिख रहा है, 32 में माफ़ कीजिएगा, 32 में चेंज बिल्कुल दिख रहा है। एक मिनट रुक जाइए, ये जो चेंज है ये 30 का है, 27 का नहीं है। 30 में इनके हाथ में विष्णु चिन्ह बन रहा है, यानी 30वें साल में जब होंगे तब इनके कोई बहुत बड़ी उपलब्धि इनको मिलने वाली है। उसके बाद 32 में बहुत बड़ा कुछ इनिशिएट होने वाला है इनके लाइफ में। और उसके बाद जो 38 वाला मामला है वो मुझे समझना है कि ये बिज़नेस इस्टेब्लिश करने वाले या कुछ और है। वैसे 36 या 37 में इन्वेस्टमेंट है इनके हाथ में, इन्वेस्टमेंट है, और एक नई चीज़ 38 से स्टार्ट हुई है, नई इनकम की सोर्स बन रही है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली ये बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं 38 से, उससे पहले ये जॉब में होंगे। फॉरेन सेटलमेंट वाला ये हाथ है। साइन बहुत अच्छे हैं, रेमेडीज़ करने हैं इनको जुपिटर के माउंट को सही करने के लिए, क्योंकि जुपिटर का माउंट इनका डिस्टर्ब है।
यहाँ से स्वेलिंग है तो फैमिली लाइफ वगैरह डिस्टर्ब होने के चांसेस हैं। रेमेडीज़ इनको जुपिटर के माउंट का करना है, और रेमेडीज़ इनको राहु की जो रेखा है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है तो उसका करना है। बाकी इनके पाम में सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है। साइन बहुत अच्छे हैं, ऑस्पिशियस है। तो आने वाले टाइम में कुछ मतलब किस्मत ने बहुत साथ नहीं भी दिया तब भी करोड़पति हैं ये, और साथ दे दिया तब तो इतिहास रचने वाला हाथ है, अरबों में खेलेंगे ये। तो बस आज के लिए इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो अपने पाम के पिक मुझे जीमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।